आज का हमारा क्वेश्चन है टू बॉडी ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 5 kg एंड m1 इज इक्वल टू 3 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली। ये दो बार लिखा गया है। लाइट पुली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखाया गया है। द सिस्टम इज रेस्ट। ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। द फिगर द फोर्स exerted by the inclined plane on the body of mass m1 by m1 will be। तो हमें m1 पे ये जो प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये कितना फोर्स लगा रहा है m1 पे, यही निकालना है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमको ये n निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि m1 जो है ये 5 kg का है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। और ये m2 है 3 kg का। तो इस पर जो हो जाएगा ये फोर्स लगेगा mg, तो 3g हो जाएगा। ये स्ट्रिंग का टेंशन t ले लेते हैं और ये थीटा है, तो इसका mg नीचे की तरफ होगा m1g। तो ये हम इसको भी कंपोनेंट में बांट लेते हैं। ये थीटा, तो n1 हो जाएगा mg कॉस थीटा। n1 बराबर mg कॉस थीटा लिख लेते हैं। n1 इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, और इसका ये नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा तो mg साइन थीटा। ये m1 है और इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। m1 g साइन थीटा इज इक्वल टू टी, ये टेंशन के इज इक्वल टू होगा ये। अब इसका भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके हिसाब से ये जो mg है ये नीचे है, 3g इज इक्वल टू टी, तो टेंशन इज इक्वल टू 3g हो जाएगा। इसमें हम लोग m की वैल्यू रख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग m की वैल्यू नहीं रखे हैं, तो 3g इसको m ही ले चलते हैं, m2। दूसरे वाले ब्लॉक को ये वैल्यू ना रख के m2g ही लेते हैं, चालू करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे t बराबर m2g है, यहाँ पे हमने t बराबर m1g साइन थीटा निकाला है। दोनों को बराबर कर देते हैं। m2g इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा, ये g से g कैंसिल हो जाएगा, m2 अपॉन m1। अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ क्वेश्चन से। m1 की वैल्यू 5 kg और m2 की वैल्यू 3 kg। तो m2 की वैल्यू 3 kg, m1 की वैल्यू 5 kg। अब हमको ये इक्वेशन 1 से नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो इससे हमको कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। तो इस पर हम वैल्यू रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की 1 माइनस, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25, तो हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब बाय इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। तो n इज इक्वल टू m1g कॉस थीटा था। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है और m1 की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है। तो n इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 5, g को 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 10 लेने के लिए, नहीं तो हम 9.8 लेते हैं, कुछ नहीं दिया रहता। तो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 4/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा।